उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करने को मजबूर 90 गांव के लोग। पुल बने तो चिन्यालीसौड़ ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने में लगेंगे महज 5 से 10 मिनट। टिहरी बांध की झील बनने से डूब गया था छाम बलडोगी पुल। टिहरी गढ़वाल में राजशाही के समय से उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के करीब 40 और टिहरी के थौलदार ब्लॉक के करीब 50 गाँव के लिए पुल गंगा नदी पर एकमात्र छाम बलडोगी पुल था। लेकिन वर्ष 2005 में टिहरी बांध की टिहरी झील के बाद यह पुल डूब गया। अब लोगों को कंडीसौड़ ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के लिए चिन्यालीसौड़ से होते हुए वाहन से करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। हालांकि 2007 से टीआरटीसी ने ग्रामीणों के लिए नाव की व्यवस्था की, लेकिन वह भी कई बार महीनों तक बंद रहती है। पुल बनना तो यह दूरी महज 5 से 10 मिनट की दूरी रह जाएगी। टिहरी बांध के कारण चिन्यालीसौड़ से लेकर घोटी कंसाली तक टिहरी बांध झील में जितने भी पुल डूबे हैं उनके स्थान पर अधिकांश जगह पुनर्वास निदेशालय व टीआरटीसी ने नए पुल बना दिए हैं। लेकिन छाम बलडोगी वाला पुल 19 साल बाद भी नहीं बन पाया है। रोड कटिंग से जर्जर हुए मकान, मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीणों में रोष, बोले पड़ रहा घर। ऑल वेदर रोड से प्रभावित बहुत सारी गांवों की कोई सुध नहीं ले रहा है। ग्रामीणों को रोड कटिंग के कारण जर्जर स्थिति में पहुंचे मकानों को छोड़ना पड़ रहा है। प्रधान ने डीएम को ज्ञापन में बताया 2020-2021 में मकानों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चंबा दरासू हाईवे पर वर्ष 2020 के दौरान ऑल वेदर रोड कटिंग का कार्य शुरू किया गया था। इस दौरान बोर गांव की बहुत सारी नामें तोप के नीचे भी ऑल वेदर रोड की कटिंग की गई, जिससे रोड में करीब 100 मीटर ऊपर बसे गांव में लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी। वाहनों की मैनुअल फिटनेस पर 1 अक्टूबर से रोक लगेगी। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से करानी होगी कमर्शियल वाहनों की फिटनेस। देहरादून संभाग में अभी तक 3 जगह ही तैयार हो सके हैं टेस्टिंग स्टेशन। 2 साल पहले विरोध में उतरे थे वाहन मालिक। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद परिवहन ने 2 साल पहले ऑटोमेटिक फिटनेस जरूरी कर दी थी। तब देहरादून संभाग के वाहनों की फिटनेस डोईवाला में हो रही थी, लेकिन वाहन मालिक विरोध में उतर गए। तर्क था कि संभाग में एक ही ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर है। इस मामले में हाई कोर्ट ने एटीएस की संख्या बढ़ाने तक दोनों माध्यमों से फिटनेस के आदेश दिए थे। 1 अक्टूबर से यदि एटीएस से फिटनेस जरूरी होती है तो हमारी तैयारी पूरी है। हरिद्वार और रुड़की से सेंटर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा डोईवाला में पहले से ही एटीएस चल रहा है। सुनील शर्मा, आरटीओ देहरादून। 8 वर्ष तक पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस हर 2 साल में कराई जाती है। इससे अधिक पुराने वाहनों की फिटनेस हर साल होती है। अभी तक आरटीओ एवं एआरटीओ दफ्तरों में मैनुअल फिटनेस हो रही है। आरआई से ऐसे वाहनों की भौतिक जांच के बाद प्रमाण पत्र देते हैं, पर कई पुर्जों की जांच के लिए मशीनें नहीं है, लिहाजा ऐसे वाहनों की फिटनेस पर सवाल उठते हैं। अब केंद्र के नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर से देश में कमर्शियल वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस जरूरी होगी। फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पा रहे थे वाहन। 2 साल पहले ऑटोमेटिक फिटनेस शुरू होने के बाद ज्यादातर वाहन फिटनेस में पास नहीं हो रहे थे। डोईवाला फिटनेस सेंटर से रोडवेज की बसों को भी वापस लौटाया गया। कई वाहन ऐसे मिले जो तकनीकी जांच से पहले भौतिक जांच में बाहर हो जाते थे। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव 5 पकड़ी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ट्रायल रन के दौरान शुक्रवार रात दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान बागबाहरा निवासी शिव कुमार बघेल, देवेंद्र चंद्राकर, जीतू तामनी, लेखराज सोनवानी और अर्जुन यादव के रूप में हुई है। उत्तराखंड में सत्यापन अभियान और सख्ती से चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में अब और सख्ती से सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से राज्य में मूल स्वरूप और संस्कृति को प्रभावित नहीं होने देंगे। सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि राज्य के मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ न हो। कहा राज्य की मूल संस्कृति के साथ छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अतिक्रमण हटाओ अभियान और सत्यापन अभियान कानून के अनुसार चलेगा। देहरादून में शनिवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के मूल स्वरूप की सुरक्षा के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया था। इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अब सत्यापन अभियान को और सख्ती से चलाया जाएगा। उत्तराखंड के एक सौहार्दपूर्ण राज्य है। यहाँ लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन यहाँ की बहन बेटियों के खिलाफ अपराध कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस स्थिति में सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकेगी। बेरोजगारों का सीएम आवास कूच रोकने पर हंगामा, हिरासत में लिए। हाथीबड़कला में पुलिस और दर्शनकारियों में काफी देर तक हुई धक्कामुक्की। दून में शनिवार को गांधी पार्क में सीएम आवास कूच कर रहे बेरोजगारों को पुलिस ने हाथीबड़कला में रोक लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में काफी देर तक नोकझोंक और धक्कामुक्की होती रही। इसके बाद पुलिस ने मौके पर कई बेरोजगारों को हिरासत में लिया। बाद में उनको एकता विहार ले जाकर छोड़ दिया। भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी। इस दौरान बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को लगातार गुमराह कर रही है और युवाओं के विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक रुख नहीं अपना रही है। इसलिए बेरोजगार अब शहर के बीचों बीच कहीं भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कटवाल के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। इन मांगों को उठाया गया। पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। संयुक्त स्नातक भर्ती परीक्षा में प्रतीक्षा सूची जारी हो। यूपीसीएल, बीजेबीएनएल और पिटकुल में जेईई और टीजी2 की भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाए। उत्तराखंड में होने वाले सभी भर्ती परीक्षाएं तय समय पर पूरी की जाए। नए विज्ञापन जारी करने के साथ फर्जी तरीके से डीएलएड कर प्राथमिक शिक्षक बने अभ्यर्थियों की जांच की जाए। जेसी रैंक तक वेतन का फार्मूला बदला जाए। जोशी मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से सेना में सैनिक से जेसीओ रैंक तक वेतन निर्धारण का फॉर्मूला संशोधन करने की पैरवी की है। वो नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान जोशी ने यह मुद्दा उठाया। जोशी ने बताया कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन के लिए कुछ मानक तय किए गए थे। जोशी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस विषय पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब यात्रियों को धाम पहुंचने में आसानी होगी, साथ ही यात्रा को भी रफ्तार मिलेगी। अभी तक 2 कंपनियां गुप्तकाशी और शेरसी से उड़ान संचालित कर रही थी। शनिवार को 6 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर केदारनाथ घाटी पहुंच गए हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा में नोडल अधिकारी व जिला पर्यटन एवं साहसिक खेल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि थम्बी, पवन हंस, क्रिस्टल, एरो, ग्लोबल वेस्ट, वेक्ट्रा और आर्यन कंपनी के हेलीकॉप्टर भी केदारनाथ घाटी पहुंच गए हैं। इन कंपनियों के हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी, मेकंडा, जामू, शेरसी और आदि हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। उन्होंने बताया कि ये कंपनियां यात्रा के पहले चरण के पूरा होते ही 20 जून से 3 जुलाई तक वापसी चले गए थे। मानसून सीजन में हिमालयन हेली और ट्रांस कंपनी भारत के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहे। उन्होंने बताया कि 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद ये अभी तक हेलीकॉप्टर से 70,000 से अधिक यात्री केदारनाथ पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। वहीं 69,000 से अधिक यात्री दर्शन कर वापस लौटे हैं। टीडी गढ़वासी न्यूज। परिसीमन के बाद टिहरी जिले में 16 नई ग्राम पंचायतें आई अस्तित्व में। नई टिहरी ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन और परिसीमन के बाद टिहरी जिले में 16 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई है। जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या 1033 से बढ़कर 1049 हो गई है। प्रतापनगर व भिलंगना ब्लॉक क्षेत्र में 4-4, जौनपुर ब्लॉक के अंतर्गत 3 नई ग्राम पंचायतें गठित की गई। ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या 7,365 से बढ़कर अब 7,469 हो गई है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 4 ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन एवं परिसीमन के बाद अब जिले के ग्राम पंचायतों की संख्या 1033 से बढ़कर 1049 हो गई है। जिले में पहले 1035 ग्राम पंचायतें थी, जिसमें से तपोवन ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया गया, जबकि प्रतापनगर ब्लॉक के सौंदी गांव को उत्तरकाशी जिले में शामिल करने के बाद 1033 ग्राम पंचायतें शेष रह गई थी। भिलंगना ब्लॉक में 186 ग्राम पंचायत और 1330 वार्ड, चम्मा में 104 ग्राम पंचायत 740 वार्ड, देवप्रयाग में 105 ग्राम पंचायत 739 वार्ड, जाखणीधार में 92 ग्राम पंचायत और 662 वार्ड, जौनपुर में 149 ग्राम पंचायत और 1055 वार्ड, कीर्तिनगर 97 ग्राम पंचायत और 695 वार्ड, नरेंद्र नगर में 120 ग्राम पंचायत और 850 वार्ड, प्रतापनगर 101 ग्राम पंचायत और 729 वार्ड, तौलदार ब्लॉक में 95 पंचायतें और 669 वार्ड क्षेत्र हो गए हैं। 5 सितंबर को आपत्तियां मांगने की अंतिम तिथि तक कोई आपत्ति न मिलने पर अब ग्राम पंचायतों और ग्राम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम प्रकाशन किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतों और वार्डों का पुनर्गठन व परिसीमन के बाद 16 नई ग्राम पंचायतों का अस्तित्व में आया है। ये बनी है नई ग्राम पंचायतें। डीपीआरओ एएम खान ने बताया कि जिले में 16 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई है, जिसमें भिलंगना ब्लॉक के अंतर्गत इंदवाड़ा गांव, सिगली, थारती, मालगांव, चटोली, आसमार, देवप्रयाग ब्लॉक में सिरसा, नरेंद्र नगर ब्लॉक में दुबलियान, खनेटी, गंगलसी, प्रतापनगर ब्लॉक में उपला, कडियाल गांव, एरगी, पारामासौद, किनारी सेरा, जौनपुर ब्लॉक में कफुलडा, कैंथ, दानगला, तौलदार ब्लॉक में ग्वालगांव, कुनेर। इतिहास की मुख्य खबर है।